नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है हमें सीड। सीड में सीड कोड होता है और एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो के ऊपर सीड कोड प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनल एक्सिस और कोटिलिडन होता है। ये सीड जो होगा वो जनरली थिक और स्वेलन होता है क्योंकि इसके पास रिजर्व फूड होता है। नेक्स्ट माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल पोर होता है जो कि सीड के ऊपर सीड कोड के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये फैसिलिटेट करता है एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ सीड। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ सीड है। एक है हमारे पास एल्बुमिनस सीड, एक है हमारे पास नॉन एल्बुमिनस सीड। एल्बुमिनस सीड को हम एंडोस्पर्मस सीड भी बोलते हैं। नॉन एल्बुमिनस सीड को हम नॉन एंडोस्पर्मस सीड बोलते हैं। यहाँ पे देखो नाम से ही पता चल रहा है एंडोस्पर्मस सीड मतलब यहाँ पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा। नॉन एंडोस्पर्म सीड मतलब यहाँ पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा। अब देखो जब एम्ब्रियो डेवलप करते रहता है तो वो एंडोस्पर्म से नरिशमेंट लेता है। अब अगर वो टोटली एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर गया होगा तो उसको हम बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मस सीड, और अगर टोटली एंडोस्पर्म को कंज्यूम नहीं किया होगा तो उसको हम बोलेंगे एंडोस्पर्मस सीड। देखो यहाँ पे एंडोस्पर्म इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो मतलब एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ है एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम नहीं किया है, इसको हम बोलेंगे एंडोस्पर्मस सीड मतलब यहाँ पे एंडोस्पर्म बचा है। एग्जाम्पल देखो वीट, बार्ली, मेज, कैस्टर, सनफ्लावर। यहाँ पे देखो नॉन एंडोस्पर्मस में यहाँ पे कोई एंडोस्पर्म नहीं बचा है। नॉन एंडोस्पर्मस में देखो यहाँ पे कोई एंडोस्पर्म नहीं बचा है। एम्ब्रियो टोटली एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर गया है। एग्जाम्पल हो गया पी, ग्राउंडनट, बी। इसके बाद पेरिस्पर्म। सीड के पास अगर म्यूसेलस का रेमनेंट्स बचा हो, सीड के पास कुछ हमारे पास ऐसा सीड है जिसके पास म्यूसेलस का रेमनेंट्स बचा रहता है, इसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। एग्जाम्पल हो गया ब्लैक पेपर एंड बीट। नेक्स्ट हमको सीड का कुछ प्रॉपर्टी पढ़ना है। सीड जो होगा डॉर्मेंसी मेंटेन कर सकेगा, डिहाइड्रेशन कर सकेगा। डॉर्मेंसी क्या होता है? डॉर्मेंसी बेसिकली इनएक्टिव स्टेज ऑफ सीड है। जब कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए जैसे कि मॉइस्चर एडुकेट ना हो, मॉइस्चर बराबर ना हो, ऑक्सीजन ना हो या सूटेबल टेम्परेचर ना हो, तो सीड क्या होता है? इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है, इसको हम डॉर्मेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट डिहाइड्रेशन। सीड वाटर लूज करता है। जनरली मैच्योर सीड में देखो तो 10 to 15% वाटर ही बचता है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है एडवांटेजेस ऑफ सीड। अब देखो पॉलिनेशन हो या फर्टिलाइजेशन हो वो वाटर पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन सीड फॉर्मेशन वो वाटर पे डिपेंड करता है। दूसरा, सीड के पास बेटर स्ट्रेटजीज है कि वो नया एरिया में, नया हैबिटेट में आसानी से अडेप्ट कर ले। नेक्स्ट, सीड के ऊपर सीड कोड होता है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट, सीड जो बना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना, इसलिए इसके अंदर न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है जो कि वेरिएशन क्रिएट करता है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है सीड वियाबिलिटी। जैसे कि हम पोलन वियाबिलिटी पढ़े थे, सीड वियाबिलिटी भी वैसा ही है। पोलन वियाबिलिटी में हम देखते थे पीरियड फॉर विच पोलन हैव द एबिलिटी टू जर्मिनेट। यहाँ पे हम देखते हैं पीरियड फॉर विच सीड हैव द एबिलिटी टू जर्मिनेट मतलब पीरियड जब तक सीड जर्मिनेट कर सकता है। यहाँ पे देखो हमारे पास 2 सीड है, एक का नाम है लुपाइनस अर्टिकस, लुपाइन बोलते हैं इसको। एक है हमारे पास फोइनिक्स डेक्टाइलिफेरा, डेड पाम बोलते हैं। लुपाइनस अर्टिकस ओल्डेस्ट सीड है, इसको हम अर्टिक तुंद्रा से एक्सकवेट किए थे। ये अपना डोरमेंसी 10,000 ईयर्स तक मेंटेन करता है। फोइनिक्स डेक्टाइलिफेरा देखो, इसको हम लोग किंग हेरल्ड पैलेस नियर डेड सी, किंग हेरल्ड पैलेस डेड सी से एक्सकवेट किए थे। इसका डोरमेंसी पीरियड है 2000 ईयर्स। नेक्स्ट हमको पढ़ना है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होता है? जब सीड बिना फर्टिलाइजेशन का बन जाए तो उसको हम एपोमिक्सिस बोलते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, एस्टरेशिया एंड गासेस। बेसिकली होता क्या है, जो एक सेल है वो बिना मियोसिस किए हुए एम्ब्रियो बना लेता है। जो एक सेल है वो बिना मियोसिस किए हुए एम्ब्रियो बना लेता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। या कुछ ऐसा सीड है जैसे कि मैंगो, साइट्रस। इसमें क्या होता है, न्यूसेलर सेल जो कि एम्ब्रियो सेल को सराउंड करके रखता है, उसमें डिवीजन स्टार्ट होता है और वो प्रोट्रूड कर जाता है एम्ब्रियो सेल में, बहुत सारा एम्ब्रियो बनाता है। इस केस में एक ओव्यूल के पास बहुत सारा एम्ब्रियो होता है, इसको हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियो। एपोमिक्सिस जो है, याद रखना है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है,
लेकिन ये मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। नेक्स्ट हमको एक प्रॉब्लम पढ़ना है जो कि फार्मर के लिए होता है। फार्मर हाई यील्डिंग वैरायटीज का सीड यूज करता है, ये एक्सपेंसिव होता है, हर साल इसको बनाना पड़ता है। बेसिकली होता क्या है, ये हाई यील्डिंग वैरायटीज से जो प्लांट बना उसका सीड अगर हम सो कर दिए तो वो हाइब्रिड कैरेक्टर मेंटेन नहीं करता, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है, इसलिए वो हाइब्रिड कैरेक्टर मेंटेन नहीं करता। लेकिन इस सीड को अगर हम एपोमिक्सिस में कन्वर्ट कर दें, इस हाई यील्डिंग वैरायटी को अगर हम एपोमिक्सिस में कन्वर्ट कर दें, तो एपोमिक्सिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है, तो यहाँ पे सीड क्या होगा, हाइब्रिड कैरेक्टर को मेंटेन करेगा और हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसलिए बहुत सारा रिसर्च चल रहा है ताकि हम हाई यील्डिंग वैरायटीज का सीड को एपोमिक्सिस में कन्वर्ट कर पाए। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रूट। फ्रूट क्या है, राइपेंड ओवेरी है। देखो फ्रूट हमारा ओवेरी से बनता है और ओवेरी का वाल को हम पेरिकार्प बोलते हैं। बेसिकली पेरिकार्प क्या है, फ्रूट वाल, ये किससे बना, ओवेरी का वाल से बना। दो टाइप फ्रूट पढ़ना है हमें, एक है ड्राई फ्रूट, एक है फ्लैशी फ्रूट। ड्राई फ्रूट वो है जो ड्राई होगा, जैसे कि ग्राउंडनट, मस्टर्ड। फ्लैशी फ्रूट वो होगा जो फ्लैशी होता है, जैसे कि मैंगो, गुआवा, ऑरेंज। नेक्स्ट हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ फ्रूट। बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट है, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अगर जो फ्रूट ओवेरी से बना है तो उसको हम ट्रू फ्रूट बोलेंगे। अगर जो फ्रूट दूसरा फ्लोरल पार्ट जैसे कि थैलमस से बना है अलॉन्ग विथ ओवेरी, तो इसको हम फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। फॉल्स फ्रूट का कुछ एग्जांपल याद रखना है, एप्पल, कैश्यू एंड स्ट्रॉबेरी। अगर जो फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन का बना है तो इसको हम बोलेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। बेसिकली ये सीडलेस फ्रूट होता है। इसका एग्जांपल है बनाना, ये ग्रोथ हार्मोन का एप्लीकेशन से होता है।